भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन या इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ ए सेट ई इज डिफाइंड बाय एक्स। ठीक है, थोड़ा सा अलग डिजाइनदार एक्स ही बना देना इसको। ई ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ई इज सबसेट ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू या तो 1 आएगा या 0। 1 कब आएगा? जब एक्स ई से बिलोंग करेगा, और जब एक्स ई से बिलोंग नहीं करेगा तो 0 आएगा। ये दो ही वैल्यू आएंगी इसकी। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन या फिर इंडिकेटर फंक्शन कहेंगे। अब एग्जाम्पल आता है इस रिलेटेड, यानी कि एक ये है, लेट ई बी ए सेट ऑफ रेशनल्स इन 0 to 1। भाई ई कोई सेट है जो कि डिफाइन है किसमें? 0 to 1, यानी एक प्रकार से ई ए सबसेट ऑफ 0 to 1 है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन एक्स ई सबसेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1 0, एक्स बिलोंग्स टू ई, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ई इज मिजरेबल। तो हमें इसको मिजरेबल शो करना है। पहले तो यही है भाई, फॉर द सेट ऑफ रेशनल इन द गिवन इंटरवल वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एक्स सच दैट एक्स ऑफ ई ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल फॉर एनी रियल अल्फा। हमें बस ये प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए केसेस लेंगे हम अलग अलग। लेट अस सपोज दैट अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई जो अल्फा है वो या तो 1 है या 1 के इक्वल है। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अगर अल्फा 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स ई 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गई कि भाई हैंस एक्स सच दैट एक्स ई ग्रेटर देन अल्फा इज एम्प्टी, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास जो ग्रेटर देन 1 हो। वैल्यू या तो 1 है या 0 है। ग्रेटर देन 1 के लिए तो हमारे पास कोई इसमें वैल्यू ही नहीं है। तो ये एम्प्टी फंक्शन कहलाएगा। एम्प्टी होने की वजह से बट आउटर मीजर ऑफ एनी एम्प्टी सेट इज 0, और जो आउटर मीजर होता है एम्प्टी सेट का वो 0 होता है। हैंस फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सेट एंड एक्स इज मिजरेबल। ये सेट भी मिजरेबल होगा और जो ये फंक्शन है इसके अंदर वो क्या कहलाएगा? फिर मिजरेबल। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, फर्दर लेट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 देन एक्स सच डेट एक्स ई ग्रेटर देन अल्फा। अब इस वाले केस में अगर आप देखो कि अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, या इक्वल टू 1 हो सकता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि x आपका किससे बिलोंग कर रहा है? e से बिलोंग कर रहा है। तो हर वो पॉइंट जो आपका e से बिलोंग कर रहा है इसकी वैल्यू 1 ही आ सकती है, और 1 1 के इक्वल या उससे लेस हो सकता है। इसलिए ये सेट किसके इक्वल आएगा? e के इक्वल आएगा। और अगर ये e के इक्वल आता है तो e मिजरेबल है ही। क्यों है मिजरेबल? देखिए, e इज द सेट ऑफ रेशनल्स इन 0 to 1, और सेट ऑफ रेशनल जो होता है हैंस काउंटेबल, तो इसलिए वो काउंटेबल है, और काउंटेबल है इसलिए मिजरेबल है। ये ठीक है, सारी कंडीशंस पहले से लिंक होती हैं। अब इनको कलेक्ट कर देना कि भाई रेशनल्स का सेट है तो वो काउंटेबल होगा, काउंटेबल है तो मिजरेबल होगा। तो हैंस एक्स ई इज मिजरेबल। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? अल्फा को लेस देन इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे, यानी कि कंडीशन क्या आएगी कि एक्स सच डेट एक्स ई ग्रेटर देन अल्फा। अब जो अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि हर केस में देखिए वो 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 और 1 दोनों आने का मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ई भी हो सकता है और एक्स बिलोंग्स टू ई भी हो सकता है। इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट जो इस इंटरवल में हो सकते हैं, क्योंकि जो ई है वो डिफाइंड इन 0 to 1 है, यानी कि मेन हमारे पास यूनिवर्सल सेट 0 to 1 ही है। और जब ई और ई का कॉम्प्लीमेंट दोनों ही इंक्लूडेड हो तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। और यूनिवर्सल सेट आपका एक क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज इंटरवल होने की वजह से क्या है? वो मिजरेबल है। हैंस द रिजल्ट। और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।